नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल 2021 क्या लेकर आया है आपके जीवन में, जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। हम बातें करेंगे सभी जीवन के क्षेत्रों की, जॉब, बिजनेस, कैरियर, लव, एजुकेशन, हेल्थ, आध्यात्मिकता, सभी बात के सभी महीनों में और सभी क्षेत्रों को हम देखने वाले हैं। तो नए साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जब भी हम एक वार्षिक फल देखना चाहते हैं तो हम 4 ग्रहों को देखते हैं ज्योतिष में। पहला है गुरु, शनि, राहु, केतु। क्यों हम इन चारों को देखते हैं? क्योंकि ये बहुत धीरे से चलने वाले ग्रह हैं। शनि तो एक साल में करीब 2.5 साल एक ही ग्रह में, एक ही घर में, एक ही राशि में करीब 2.5 साल रहते हैं। गुरु 1 साल रहते हैं और राहु केतु 1.5 साल रहते हैं। तो ये वास्तव में बड़े ग्रह होते हैं जो साल को कंट्रोल करते हैं जब गोचर की बात आती है। इसके अलावा आपकी एक जन्म कुंडली है, उसमें महादशा और दशाएं होती हैं। महादशा और दशा, जन्म कुंडली के ग्रह योग कैसे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उसको तो हम नहीं देख सकते। तो गोचर में हम ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल मकर राशियों के बारे में कैसा रहेगा ये साल। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं, अप एंड डाउन हो सकते हैं, क्योंकि मकर वाले तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं और उनकी लाइफ में अलग अलग अप्स एंड डाउन रहेंगे। कुछ लोग बहुत ऊपर भी जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ थोड़ा जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन उनका जन्म के समय कहाँ पर ग्रह नक्षत्र थे। पर गोचर के आधार पर क्या चल रहा है, उसके आधार पर क्या अपॉर्चुनिटी है, वो हम बात करेंगे, जो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम गोचर पे जाएं तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली इस साल के लिए। जब जनवरी का महीना होगा तो इस तरह से आपकी जो है कुंडली दिखाई देगी। इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रह लग्न में हैं, बहुत सारे ग्रह लग्न में आ रहे हैं। यहाँ पर 28 जनवरी को शुक्र भी आ जाएंगे, 5 जनवरी को बुध आ जाएंगे, 14 जनवरी की संक्रांति है, सूर्य आ जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि है, गुरु हैं, तो बहुत सारे ग्रह लग्न में ही है, राशि में ही है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ये बताता है कि करीब 14 जनवरी के आसपास से और 20 फरवरी के आसपास तक कोई बड़ी उपलब्धि होने की संभावनाएं हैं। उच्च पद प्राप्ति, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, कुछ ऐसा जिसका कुछ बड़ा होने के लिए, अच्छा आपके लिए बड़ा होने की यहाँ पर संभावना है। एक दूसरी बात भी है कि एक ही भाव में जब इतने सारे ग्रह हों तो उस भाव का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे एक ही कमरे में अगर बहुत सारे लोग हो तो उनमें थोड़ी सी खटपट होना ज़रूरी होता है। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है यहाँ पर जनवरी और फरवरी में। बड़े ग्रहों की बात करें, क्योंकि हमने कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, राहु, केतु, गुरु और शनि। तो गुरु जो है और शनि अप्रैल तक दोनों के दोनों यहीं रहेंगे, प्रथम भाव में रहेंगे। शनि पूरी साल रहेंगे पर गुरु यहाँ पर 6 अप्रैल तक रहेंगे, तो ये दोनों अप्रैल तक यहीं रहेंगे। इसके साथ साथ राहु की स्थिति पंचम में है और केतु की जो स्थिति है वो एकादश भाव में है। अब ऐसे में 7.5 है आपकी, पीक की 7.5 चल रही है। पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गुरु आपके जो लग्न में है वो थोड़ा सा आपके लिए सपोर्ट लेकर आएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएंगे, क्योंकि जब गुरु लग्न में आते हैं तो उच्च पद प्राप्ति के थोड़े से वो बनते हैं। और शनि और शादी विवाह के लिए रिलेशन में जो 7.5 की वजह से थोड़ी दूरी आ सकती है अपनों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, और बिजनेस में जो थोड़ा सा स्ट्रगल जो है उसमें थोड़ा कमी देखने को मिलेगी गुरु की वजह से आपका। इसके साथ साथ राहु का जो पंचम में गोचर है, संतान के प्रति विशेष आपको ध्यान रखना है, संतान के प्रति विशेष ध्यान रखना है, एजुकेशन आदि का विशेष ध्यान रखना है। पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगने वाला है, पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगने वाला है, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी होगी, तभी पढ़ाई वगैरह में, एजुकेशन वगैरह में सफलता मिलेगी। हालांकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बेटर हैं, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि रहेगी आपके 5वें भाव पर, 7वें भाव पर, 9वें भाव पर। तो हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए और किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए, प्रेम के लिए, संबंधों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च जो हैं वो गुरु थोड़ा सा, गुरु का आशीर्वाद रहेगा, वो बेटर रहेंगे।
पर फिर भी पढ़ाई के मामले में चूंकि यहाँ पर राहु हैं तो पढ़ाई का और बच्चों के साथ थोड़ा सा उनका थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना होगा राहु। इसके अलावा क्या क्या अच्छा फल देंगे हम उसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 विदेश यात्रा, बाहर जाना, विदेश से कोई फ़ायदा होना, इंटरनेशनल अगर आपका काम है, विदेश से जुड़े हुए कोई काम है तो उसके लिए राहु अच्छा कराएंगे। आपका कुछ बहुत दिनों से सपना था कहीं बाहर जाएं या पढ़ने के लिए, हाई एजुकेशन आदि के लिए बाहर पढ़ने के लिए, उसके लिए भी खासकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसके बाद आपका सितंबर से नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर ये महीने जो हैं इन चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। राहु इसके साथ साथ जो ख्याल किस चीज़ का रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, किसी पचड़े में नहीं पड़ना है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, अपने काम से काम रखना है कि कोई बात होती भी है तो उसको शांति से प्यार से सुलझा देना है। क्योंकि अगर कोर्ट वोट केस या कुछ इस तरह की बात, लड़ाई वगैरह झगड़ा अगर बढ़ता है तो उसमें राहु यहाँ दिक्कत कर सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इन चीज़ों से इस साल बिल्कुल बच के रहें। वैसे तो हमेशा ही रहने चाहिए और फिलहाल बिल्कुल, क्योंकि राहु फेवर में नहीं है, ऊपर से 7.5 भी चल रही है, तो इन चीज़ों से बच के रहें। फायदे के रूप में देखा जाए तो यात्राएं काफ़ी रहेंगी, पड़ोसियों से, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे सपोर्ट मिलेगा और पराक्रम काफ़ी रहेगा, पराक्रम काफ़ी रहेगा, कार्य की अपॉर्चुनिटी काफ़ी आएंगी, मेहनत काफ़ी होगी, भागदौड़ काफ़ी होगी और उससे लक भी बढ़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट भी मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा 7.5 की वजह से, मेहनत करने को मिलेगा, कार्य की अपॉर्चुनिटी आएंगी। ये राहु यहाँ पर रहेंगे। राहु का ये जो रिजल्ट है वो पूरी साल ही रहने वाला है, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, छोटे छोटे ग्रहों का रिपीट करते रहेंगे क्योंकि वो बदलते रहेंगे। शनि की बात देखें तो शनि यहाँ पर लग्न में ही है, डिले कराएंगे चीज़ों को। शनि यहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, तो चीज़ें होंगी तो सही, थोड़ा देर से होंगी। ऑफ कोर्स ये लग्न में शनि ना तो लग्न से बहुत बेस्ट माने गए हैं, ना ही चंद्रमा से, चूंकि अपनी राशि में है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब ये डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा कैसी है, आपके अष्टक वर्गा में शनि के पॉइंट कैसे हैं। अगर शनि के पॉइंट अच्छे हैं तो ये साल आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है, आपको काफ़ी कह सकते हैं कि जॉब में हो या सर्विस में हो काफ़ी फ़ायदा भी दे सकता है, अगर अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं और शनि आपकी कुंडली में अच्छे योग में है, सबल है, स्ट्रांग है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा संघर्ष रहेगा, कार्य में मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट कम आएगा, मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट कम आएगा और कार्य में बदलाव के चांसेस हैं, थोड़ा बहुत लॉस के चांसेस भी हैं। अब डिपेंड करेगा शनि की स्थिति पर। इसके साथ साथ रिश्तों के लिए बहुत बेस्ट नहीं है, पारिवारिक रिश्तों के लिए, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, उसके लिए जो है शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कही जा सकती। कार्य में हमेशा संभल के रहें, किसी पे भी विश्वास ना करें, कोई भी काम भाग्य के ऊपर न छोड़ें। मतलब ऐसा जैसे आपने कोई काम है उसको किया और फिर उसको छोड़ दिया, चलो हो जाएगा, यहाँ तक तो हो गया, तो आगे उसे भाग्य के ऊपर या किसी और के ऊपर, उसने कहा मैं कर लूँगा, तो ऐसा ना करें, पूरा चेक करें, उसने कहा भी है तो जब तक वो कर ना ले उसको देखते रहें, भाग्य उसने कर ही लिया होगा, ऐसा सोच के ना छोड़ दें। क्योंकि शनि ऐसा करते हैं जब 7.5 होती है कि अगर आप भाग्य के भरोसे कोई चीज़ छोड़ते हैं तो फिर वो छोटी जाती है, तो ऐसा ना करें, हर चीज़ को एंड तक पूरा करने की कोशिश करें। अपने कार्य में अचानक से कोई बड़ा बदलाव ना लाएं, खास करके जून जुलाई अगस्त और 15 अक्टूबर तक, क्योंकि उस समय में बहुत सारे ग्रह वक्री रहने वाले हैं, खुद शनि वक्री रहने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके जो लग्नेश हैं, जो शनि है वो 23 मई से 9 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, तो ये वो समय है जब कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं लाना है, छोटे मोटा कुछ अपने काम की ज़रूरत है वो कर सकते हैं, पर एकदम बड़ा चेंज, कोई बड़ी ऐसा कि नौकरी से आप नौकरी छोड़ के जॉब से सर्विस में आ गए, या सर्विस अगर जॉब सर्विस में है भी किसी में तो जॉब शुरू कर में है अगर आप, तो दूसरा जॉब चेंज कर दिया बड़ा बिल्कुल अलग, तो ऐसा नहीं करें इन महीनों में, इस बात का ख्याल रखें। शनि की यहाँ से जो दृष्टि है वो आपसे कार्य बहुत होगा, मेहनत बहुत कराएगी, रिजल्ट थोड़ा उसकी कंपैरिजन में कम आने देगी, पति पत्नी उनके बीच में दूरी अवश्य बढ़ाएगी, बिजनेस बढ़ेगा, पर पार्टनरशिप के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे शनि आपके हैं। शनि की यहाँ से 10वें भाव पर जो दृष्टि है वो भी यही बताती है कि कैरियर के मामले में भी जो साल है वो टफ रहेगा, मेहनत तो काफ़ी लगेगी यहाँ पर। अब डिपेंडिंग अपॉन, अगर हो सकता है आपकी शनि की महादशा हो ही ना और आपकी महादशा चल रही हो शुक्र की,
जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं, उसमें भी अगर आपके शुक्र अच्छे हों तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी अच्छी होंगी, थोड़ी बेटर होंगी और बेस्ट भी हो सकती हैं। तो ये एक जर्नल जो है ये जो मकर है उसके लिए ओवरऑल है, डिपेंडिंग अपॉन आपके जन्म के ग्रह कैसे हैं और किसकी दशा महादशा है, चीज़ें अलग होगी ही। यही कारण है कि वो अलग होती ही हैं, क्योंकि जन्म पत्री है भाई, हर आदमी के अपने स्टार्स हैं। वो बोलते हैं ना कि किस्मत तो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर आता है, या फिर बोलते हैं प्रारब्ध तो जन्म के समय ही तय हो जाता है, जैसा कि चाणक्य ने कहा है। तो वो उस प्रारब्ध की बात कर रहे हैं जो आपकी कुंडली में लिखा है। तो हमने शनि, राहु, गुरु सभी की बात कर ली ओवरऑल, और अब थोड़ा छोटे ग्रहों की बात कर लेते हैं। जनवरी में छोटे ग्रहों का देखा जाए तो बुध यहाँ पर रहने वाले हैं 5 जनवरी से ही। बुध जो है 9th के स्वामी है, 9वें भाव के स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी है। तो भाग्य आपका साथ देगा। जनवरी का फरवरी का महीना देखें तो फरवरी में शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे, और तो लक्ष्मी नारायण योग रहेगा आपका फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में गुरु की स्थिति वही रहेगी जो थी। तो आप कह सकते हैं जनवरी का जो महीना है वो बहुत बढ़िया है कैरियर के लिए, जॉब के लिए और बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। फरवरी का महीना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक कि छोटे जो ग्रह हैं उनकी बात अगर हम करते हैं तो बुध आपके बकरी रहेंगे 30 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक। बुध का बकरी होना भाग्य को थोड़ा सा कम जरूर करेगा, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा और भी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं, बुध आपके भाग्येश हैं। पर चूंकि वो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग में रहेंगे शुक्र के साथ, शुक्र जो है लक्ष्मी है, बुध नारायण है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा भी अवश्य होता रहेगा, पर मेहनत बहुत करनी होगी तभी उसका रिजल्ट आएगा। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल देखिए जनवरी में और फरवरी दोनों महीनों में लगभग अपने रोचक नाम का महापुरुष योग, जलधि और अंबधि नाम का महापुरुष योग, राजयोग बनाकर बैठे हुए। तो ऐसे में अगर मंगल की दशा महादशा है, मंगल की कुंडली में स्थिति अच्छी है तो धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी से, धन, पृथ्वी से, क्योंकि वो भूदेवी के पुत्र हैं, जमीन से, फ्लैट से, मकानों से मंगल का रिश्ता है, तो उसका आपको लाभ हो सकता है। क्योंकि चौथा भाव जो है वो गाड़ी का है, घर का है, मकान का है, संपत्ति का है, तो उसका भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। आप कोई घर खरीद सकते हैं, गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। अब किन के लिए होगा? सभी के लिए होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिपेंडिंग अपॉन मंगल कैसे हैं और मंगल की दशा महादशा होनी चाहिए। पर कुछ मकर वालों का जरूर होगा, क्योंकि उनका मंगल की दशा महादशा भी होगी और कुछ की कुंडली में अवश्य ही मंगल अच्छी पोजीशन में भी होंगे। अगर मंगल पोजीशन में नहीं है तो घर में थोड़ी सी अशांति रह सकती है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें, और अपने जो आसपास वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा धोखे आदि की संभावना बनती है, क्योंकि चतुर्थ भाव जहां एक तरफ माता से प्रेम, अपनों से प्रेम, बंधुओं से प्रेम, पब्लिक का सपोर्ट दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ जब उस पर नेगेटिव इफेक्ट हो तो यही घर माता से दूरी, मातृभूमि से दूरी और अपनों से धोखे को भी दिखाता है। तो दोनों ही चीजें एक ही ग्रह दिखाता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसी स्थिति में वो है। तो इसके बाद हम आते हैं आपके फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में। देखिए जनवरी फरवरी दोनों में ही आपको गुरु का साथ मिला हुआ है। आप ये याद रखें कि जो मैंने बताया था ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक गुरु का साथ मिला हुआ है, उसकी वजह से प्यार मोहब्बत के लिए अच्छा है, फिर भी बेटर है, शादी विवाह के लिए बेटर है, एजुकेशन आदि के लिए बेटर है। ओवरऑल अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो आप लक फील करेंगे, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो या फिर मार्च हो या 6 अप्रैल तक गुरु की स्थिति ऐसी ही रहेगी। गुरु यहाँ पर आपका विदेशों से संबंध के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं, यात्राओं के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ खर्चा अवश्य ला सकते हैं, पर शादी विवाह के लिए घर में नन्ही परी या नन्हा बच्चा, अगर आपकी उम्मीद थी, ऐसा आप चाहते थे कि आपके जीवन में कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर गुरु जो है बना के बैठे हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च और 6 अप्रैल तक। बाकी जो परिवर्तन हुआ है, देखिए बुध जाएंगे 11 मार्च को यहाँ पर सेकंड हाउस में, और 2 अप्रैल को यहाँ, मतलब पूरे मार्च बुध यहाँ रहने वाले हैं। भाग्येश का धन भाव में रहना, तो मार्च में धन से पैसा आएगा, भाग्य से पैसा आएगा, आपकी वाणी से पैसा आएगा, आपके परिवार में पैसा आएगा। धन लाभ के लिए जो है मार्च का महीना काफ़ी बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। खास कर कि अगर आपकी बुध की दशा है या फिर सूर्य की दशा है, और बुध और सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, तो
क्योंकि सूर्य का तृतीय भाव में गोचर रहेगा आपका 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। सूर्य का तृतीय भाव में जो गोचर है वो अत्यंत शुभ माना गया है जहाँ तक गोचर की बात है। हालांकि सूर्य अष्टमेश है, अष्टमेश है तो भाई बहनों के साथ थोड़ी सी दूरी बनेगी, पर पराक्रम से भाग्य की प्राप्ति अवश्य होगी। मार्च के महीने में मंगल जो है पंचम भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ रहेंगे, तो बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। महिलाएं अगर गर्भवती हैं तो अपना अवश्य ख्याल रखें। जो लोग इंजीनियर हैं, लाइजनिंग का काम है, जमीन का कोई काम है, आर्मी में है, पुलिस में है, फोर्स में है, सर्जन है, अग्नि या अस्त्र से जुड़ा हुआ काम है, मंगल से जुड़ा हुआ काम है, आप ये कह सकते हैं, तो उनके लिए जो है महीना अच्छा रहेगा। उनको अचानक से लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। गुस्से पे थोड़ा काबू रखें। यहाँ से खर्चा जो है यहाँ से मंगल और राहु दोनों ही बढ़ाने वाले हैं मार्च के महीने में। अगर हम अप्रैल के महीने की बात करें तो बहुत बड़ी घटना होती है। 6 अप्रैल को आपके गुरु धनु से निकलकर कुंभ में आ जाते हैं। जैसे ही गुरु कुंभ में आते हैं तो धन में थोड़ा सा खर्च आएगा, पैसे का थोड़ा सा खर्च आएगा। हालांकि गुरु का गोचर सेकंड भाव में पैसे के सोर्स तो बनाएगा, पर फौरन से पैसा के सोर्स ज़्यादा बनाता है। बाहर की जो कंपनियां हैं, देश से बाहर अगर आप हैं तो वह तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिक रहेगा। गुरु का यहाँ आना आपकी वाणी को बहुत अच्छा रखेगा, अचानक से धन लाभ कराने के लिए अच्छा है। शादी विवाह के थ्रू गिफ्ट आदि मिलने का यहाँ से योग बनाता है। गुरु की यहाँ से दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके छठे भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर पड़ेगी और दसम भाव पर पड़ेगी। रोग ऋण शत्रु का विनाश करेगा। ऐसे में किसी से भी पंगा ना लें। और लोन आदि अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पर चांसेस है कि मिल सकता है, लोन आदि मिलने का चांसेस है। और कार्य में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह यहाँ पे गुरु बढ़ाने वाले हैं, कार्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। याद रखें कि गुरु यहाँ पर तृतीय और द्वादश भाव के, मतलब कि पराक्रम और खर्चे के मालिक हैं। तो पराक्रम और खर्चे का मालिक धन भाव में आ रहा है, तो पराक्रम से धन आएगा और खर्चे से धन आएगा। कहीं इन्वेस्ट करना होगा तब उससे धन आएगा, और खर्चा भी काफ़ी रहेगा, यात्राएं भी काफ़ी रहेंगी। अप्रैल के महीने में ये चेंज आएंगे बड़े। और 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य चतुर्थ में रहेंगे। सूर्य का चतुर्थ में रहना, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मतलब आधे अप्रैल से लेकर आधे मई तक माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और आधी मई के बाद, 15 मई के बाद चीज़ें जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा है, बच्चों का थोड़ा सावधान रहना है। आधी मई के बाद, आधी मई से जून तक जो है बच्चों के भाव में, क्योंकि वहाँ पर राहु भी आ जाएंगे आपके और सूर्य भी रहने वाले हैं। और मंगल भी 14 अप्रैल तक, मंगल सिर्फ 14 अप्रैल तक है। मंगल 14 अप्रैल के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि बच्चों का पूरे महीने ही ख्याल रखना है। एजुकेशन के मामले में, चाहे वो आपका मार्च हो या अप्रैल हो, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों का अपना खासा ख्याल रखें अप्रैल के बाद, क्योंकि पढ़ाई में मन कम लगेगा, बच्चे थोड़े नॉटी हो सकते हैं, शरारती हो सकते हैं। और आप भी प्रेम संबंधों का ये घर पंचम भी है कि प्रेम संबंधों के मामले में कुछ कह सकते हैं कि कोई रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। थोड़ा सा आप प्रयास करना होगा और डिप्लोमेटिक रहना होगा। गुस्सा जल्दी आ सकता है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं ताकि आपका अपने प्रेमी प्रेमिका से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस तरह का बिल्कुल ध्यान रखें। प्रेम के लिए हमको शुक्र पे भी ध्यान देना चाहिए, 17 मार्च को शुक्र जो है 3rd हाउस में आएंगे, तीसरे भाव में आएंगे। तीसरे भाव में जब शुक्र आते हैं तो रिश्ते आदि के लिए अच्छे रहते हैं, कामना पूर्ति कराते हैं, प्रेम आदि कराते हैं, लोगों के बीच में रिश्ते बढ़ाते हैं। 17 मार्च को यहाँ पर आएंगे और 14 अप्रैल को यहाँ से निकलेंगे। 17 मार्च से 14 अप्रैल का जो समय है वो थोड़ा सा अच्छा है रिश्ते आदि के लिए, प्यार मोहब्बत आदि के लिए। उस चतुर्थ भाव में रहेंगे फिर 14 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। तो ये समय भी ठीक है, पर ओवरऑल कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा अगर किसी की शुक्र की दशा महादशा है तब तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो प्रेम आदि के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट समय इसको नहीं कहा जा सकता। डिपेंडिंग करेगा दशा महादशा किसकी है, क्योंकि उसी ग्रह का रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। 9 ग्रह हैं, इसी वजह से तो सभी मकर वालों का थोड़ा थोड़ा अलग होगा, उसमें भी उनकी स्थितियाँ अलग अलग हैं इस वजह से। तो हमने देख लिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इसके बाद हम देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त। चलिए अब बात करते हैं मई माह के बारे में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो माह है जैसा कि मैंने बताया था शनि वक्री होंगे जो आपके लग्नेश हैं।
तो शनि का यहाँ वक्री होना, जब भी लग्नेश वक्री होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना गया, हार्ड टाइम बोलते हैं। कहते हैं कि मेहनत काफ़ी होती है और चीज़ें थोड़ा कम होती हैं, रिजल्ट कम आता है और नई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ज्योतिषियों का सभी का यही मत है। और ऐसे में तो काफ़ी ग्रह वक्री होंगे आपके। मई में आपके शनि वक्री हो जाएंगे और जून में आपके गुरु भी वक्री हो जाएंगे, गुरु शनि दोनों वक्री हो जाएंगे। तो ये जो समय है थोड़ा हार्ड जरूर है पर बुरा नहीं है। हार्ड मतलब नया चीज नहीं करनी है, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होगी। बुरा क्यों नहीं है, कुछ चीजों के लिए अच्छा भी है, अवलोकन के लिए अच्छा है, चीजों को समझने के लिए अच्छा है। पूरी साल तक की अब तक कहाँ क्या गलती हो रही थी, पहले भी लाइफ में हमने क्या गलती की है, खुद का मेडिटेशन करने के लिए, आत्ममथन करने के लिए अच्छा है। अब थोड़ा सा अजीब सा लगेगा पर वास्तविकता यह है कि दुनिया की सबसे अच्छे लोग, बड़े लोग भी आत्ममंथन करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, सभी करते हैं A to Z। आप क्रिकेट मैच को देख लो, वहां तो लोग मतलब योगा आदि ऐसा कोई फील्ड नहीं है, क्रिकेट का है, बोलते हैं कि भाई वो तो फैशन का है और बहुत फेम है, नेम है, पर उसमें भी हर एक मैच के बाद कितना भी सक्सेसफुल कोई टीम हो, एक एक बॉल को देखते हैं रोक रोक के, एक एक मोमेंट को कि क्या ऐसा हुआ, क्यों ये छक्का लगा, क्यों ये कैच हो गया, क्यों हम जीत गए, क्यों हम हार गए। हम जीते तो उनकी गलती से जीते या अपनी उससे जीते, शत्रु ने कोई गलती की या हमने कुछ अच्छा किया, फिर उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसके बाद फिर अगले मैच में जाया जाता है ताकि पिछले जो हम सीखते आ रहे हैं उसको सुधारा जा सके। तो वो दूसरे रूप में, वो उसको दूसरी तरह कहेंगे, पर है तो वो मेडिटेशन ही है, तो वो आत्ममंथन ही कि अपनी गलतियों के बारे में, अपने बारे में जानना, उनको पुरानी चीजों को पहले ठीक करो फिर आगे बढ़ो। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप कोई कुल्हाड़ी है, कोई हथियार है, कोई शार्प कोई चीज है, उससे आप काट रहे हो तो कुछ समय बाद वो ठूटा हो जाता है। या कोई भी सिस्टम हो, आप कोई भी कितने भी तेज हो, कितना भी आपके पास दिमाग हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं। तो जब तक आप थमोगे नहीं, बैठोगे नहीं, रुकोगे नहीं, थोड़ा ध्यान से समझोगे नहीं कि चीजें क्यों बढ़ रही हैं, अगर बढ़ रही हैं तो उस चीज को बढ़ाया जाए, कहीं कोई कमी आ रही है तो क्यों आ रही है, अगर आप रुकोगे नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। तो उसी के लिए कहा गया वक्री ग्रह वास्तव में प्रकृति हमसे बताना चाहती है कि सिर्फ आगे बढ़ना, बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बढ़ के फिर देखना है कि सही डायरेक्शन तो में है, कुछ गलतियां तो नहीं हो रही, चीजों को सुधारना है, फिर आगे बढ़ना है। तो इस तरह का समय शुरू होता है आपका मई से, 23 मई से, खास करके 23 मई से। तो 23 मई के बाद थोड़ा सा कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं लाना है लाइफ में, जैसे चलता है चलते रहना है, पुरानी चीजों को सुधारना है, पुराने लोगों के साथ पुरानी मुलाकात होना बढ़ जाएगा। क्या ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो पहले आप कभी जानते थे, कोई पुरानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आ सकती है, मित्र भी मिल सकते हैं, गुरु भी आ सकता है, कोई दोस्त ऐसा जो पुराना हो, उनसे मुलाकात होगी। अगर कोई ऐसे समय में कोई काम बिगड़ता भी है तो उन लोगों के थ्रू करें जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। अनजाने लोग, अनजाना बिजनेस, नई काम की शुरुआत इसमें ना करें। तो मई पे आते हैं हम, 23 मई तक सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 23 मई के बाद हमारे जो है शनि वक्री होंगे। 23 मई तक देख लेते हैं। गुरु की जो डायरेक्शन है, गुरु की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है, छठे भाव पर है। छठे भाव पर है रोग ऋण शत्रु का, गुरु यहाँ पर विनाश करेंगे। पर यहाँ पर शत्रु, अगर शत्रुता किसी से है, कोई बात होती है तो उसको प्रेम से सुलझाना है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप यहाँ पर किसी की मदद कर सकते हैं और किसी को दया आकर कुछ पैसे वैसे का दान कर सकते हैं, दान अवश्य करें, पर थोड़ा सा लिमिट रखें कि इतना ज्यादा पैसा ना दें कि वो वापस आने में उसे दिक्कत हो। धन पैसे के मामले में अच्छा है, पैसे के कुछ सोर्सेज बनेंगे, पैसा कहीं से आएगा। आपकी वाणी बड़ी अच्छी रहेगी, आपकी वाणी बड़ी मधुर रहेगी, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। फैमिली में भी यहाँ पर अच्छा माहौल रहेगा और इनहेरिटेंस के थ्रू या आप कह सकते हैं लॉटरी आदि लग सकती है। किसी अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। शादी विवाह में विवाह के कह सकते हैं अच्छे खानदान से शादी विवाह होने का चांसेस यहाँ पर बनता है। शुक्र का गोचर 29 मई तक जो है वो पंचम में रहेगा। शुक्र का पंचम में रहना और बुध का भी क्या कह सकते हैं 26 मई तक पंचम में रहना, पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग
जो है शेयर सट्टे आदि से धन लाभ को दिखाता है, तो 23 तक हम इसको ले लेते हैं। 23 तक शेयर सट्टे आदि से धन लाभ हो सकता है। बच्चों के मामले में जो हम कह रहे थे थोड़ा सा ध्यान रखना है एजुकेशन के मामले में, तो ये थोड़ा सा मई का महीना उस मामले में अच्छा रहेगा। किसी एग्जाम वगैरह में आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आप आर्ट, मीडिया, चित्रकारी, पेंटिंग, कुछ आध्यात्मिकता के विषय में आपकी रुचि है, या फिर आर्ट के मामले में आपकी रुचि है जहाँ इमेजिनेशन चाहिए, ऐसा कोई काम है आपका, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे मई के महीने में। मंगल की स्थिति छठे भाव में रहेगी, मतलब कि अगर कोई रोग, ऋण, शत्रु पर विजय, अगर आपका कोई कोर्ट केस आदि है, अगर आपका किसी युद्ध हो जाता है, कोई झड़प हो जाती है, कुछ इस तरह का हो जाता है, तो उसमें आपको विजय होने का चांसेस है, आपकी जीत होगी। और कह सकते हैं उस मामले में अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल चतुर्थेश है और एकादश है, वो छठे में। अगर आप लोन आदि लेना चाहते हैं तो लोन आदि आपको मिल सकता है। 23 से पहले ही लेना है उसको, जहां तक पॉसिबिलिटी हो। अगर हम जून के आते हैं तो जून के बाद वो बातें लागू हो जाती हैं आपकी कि शनि वक्री हो गए, कोई नया काम नहीं करना है। नया काम मतलब ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करना है, एकदम से नया काम नहीं करना है। अपने काम से रिलेटेड किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे सॉल्व करने के लिए कुछ नया कर सकते हैं, पर कोशिश यही करें जिन चीजों को जानते हैं, जिन दोस्तों को जानते हैं, जिन सूत्रों से के थ्रू आप काम करते आ रहे हैं, उन्हीं से करें। एकदम नए व्यक्ति के साथ जमीन खरीदना, गाड़ी बेचना या कोई भी महत्वपूर्ण काम एकदम से नए व्यक्ति के साथ अगर ना करें तो बेहतर रहेगा। जून के बाद, जून में अगर हम बात करें तो मंगल का परिवर्तन 2 जून को मंगल सप्तम भाव में नीच के हो जाएंगे, तो पति पत्नी के बीच में भी टकराव का माहौल बनेगा, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। हनुमान जी की पूजा करना, मीठे का दान करना, इसका एक ज्योतिषीय उपाय है और प्रैक्टिकल उपाय है कि ईगो को बीच में न लाएं, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें। जिस तरह हम दूसरों की गलतियां पकड़ते हैं बिल्कुल ऐसा ना करें, उल्टा करें। जैसे हम अपनी गलतियां छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, उनकी गलतियां भी छोड़ दें और माफ कर दें। उनको भी उतना ही सम्मान दें जितना हम अपने आप को सम्मान देते हैं। जैसे हम अपनी बड़ी से बड़ी गलती के लिए भी कहते हैं कि चलो इसने ऐसे किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये क्या करता मैं, तो उस तरह से दूसरे की भी सिचुएशन को समझें पूरी तरह से और उसके प्रति भी उतना ही प्रेम, उतनी ही सिंपैथी रखें जितना हम अपने प्रति करते हैं, तो इन चीज़ों में अवश्य सुधार होगा। देखिए, कठिन समय कोई बुरा समय नहीं होता, वास्तव में तो कठिन समय ही वो होता है जो आपको ऊपर तक ले जाता है। किसी भी बड़े आदमी से आप बात कर लीजिए जो जिंदगी में अपनी मेहनत से ऊपर गया हो, उससे कहोगे कि क्या वो समय, कब, कौन सा वो समय था जिसने तुम्हें ऊंचाइयों पे पहुंचाया, तो वो आपको बताएगा कि वो समय वो था जब मेरा या तो जॉब चला गया था, जब मुझे किसी ने निकाल दिया था, फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने उस समय ये तय किया। क्योंकि वो कठिन समय ही होता है जो हमें गोल दिखाता है और ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। चाहे वो गांधी जी को जेल से उसमें ट्रेन से फेंक देना हो जब उन्होंने ये निर्णय लिया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो कठिन समय, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो उनकी उम्र जब 67 साल करीब हो चुकी थी और वो बल्ब के आविष्कार के लिए जी जान से लगे हुए थे और बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में रात को उनकी कॉलोनी में आग लग जाती है, वो बहुत सारे घर जल जाते हैं, उनमें से 3-4 घर में उनकी प्रयोगशाला भी थी, वो भी जल जाती है। तो आग लगती है, लोग आते हैं, उनको बताते हैं कि थॉमस आग लगी है, बाहर निकलते हैं, देखते हैं आग जल रही होती है, तो उनका बोलते हैं अपने बच्चे से, जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ कि मम्मी भी तो देखे आग कितनी खूबसूरत होती है। तो वो व्यक्ति जिसका इतनी मेहनत, सब प्रयोगशाला, इतना मेहनत किया, सब जल गया, उसके बाद भी उसका वो एटीट्यूड तो लोगों की समझ में नहीं आता। बच्चे के तो खैर क्या आता, वो तो बच्चा था, वो तो पूछता है पापा इसमें हम सबका जो इतना आपने प्रयास किया, आप जितने दिन से लगे हुए थे, वो सब जल के राख हो गया। तो वो कहता है और गलतियां भी, मतलब कि जो हम कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी जरूर रही होंगी, क्योंकि उन्होंने 9,999 बार फेल हुए थे और 10,000वीं बार वो सक्सेसफुल हुए थे। तो उनका ये कहना कि और गलतियां भी, मतलब कि सब कुछ जब नष्ट हुआ है तो उसमें गलतियां भी नष्ट हुई हैं। अब एक मौका है एक दोबारा से कि नया कुछ करेंगे, नई सोच के साथ जब फिर से चलेंगे तो शायद वो रास्ता मिले जो प्रभु हमको दिखाना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं। और उनसे सब अगले दिन पूछा गया आपको कैसा लगा,
तो अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि बेशक मैं बुढ़ा हो गया हूँ, उम्र हो गई है, हो भी गए थे बुढ़े, और लोगों ने समझा कि शायद अब इसके बाद वो अपना करेज छोड़ देंगे, हिम्मत छोड़ देंगे, तो पर कल से ही फिर शुरू करूँगा। बेशक मैं बुढ़ा हो गया हूँ, पर वो काम जो है मेरा कल से फिर शुरू करूँगा उसी जोश के साथ। और यही कारण था कि वो थॉमस अल्वा एडिसन बने। अगर कोई और होता तो एकदम टूट सकता था, पैसिमिस्ट हो सकता था और कह सकता होगा इतना बार ट्राई किया, ऊपर से भगवान ने आग ही लगा दी, मतलब सब कुछ जला ही दिया, तो भगवान नहीं चाहता, कुदरत ही मेरे अगेंस्ट हो गई है, ऐसे ऐसे विचार ला सकता था। और सब मान भी लेते। 999 बार फेल हो गया, तो 900 तो बहुत दूर की बात है, लोग 9 बार फेल हो जाते हैं तो फिर कहते हैं भैया अब तो कुछ होना नहीं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो ये स्टोरी इसलिए है कि टफ समय तो आता ही इसलिए है आपको सिखाने के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। और बड़े भक्तों की तो परीक्षा भी बड़ी होती है, जिसको बहुत ऊपर जाना होता है उसकी तो परीक्षा भी बहुत बड़ी होती है, ये भी है। तो अगर सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब है कहीं प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अप्स डाउन आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आप ग्रो कर रहे हो, आप डेवलप हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जून के महीने में। तो जून में कोई रिस्क आदि नहीं लेना है, फैमिली आदि में भी संभल के रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, सभी से प्रेम करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह जो होती हैं वो नॉर्मली प्रेम के अभाव में होती हैं, एक दूसरे की पूरी बात ना समझने की वजह से होती हैं। और हम जिस तरह अपना को सम्मान देते हैं, अपने को प्रेम करते हैं, अपनी जो बात है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह दूसरे की बात को भी समझने की कोशिश करें। पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है उसको सम्मान दें, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सम्मान दें। और कोई कुछ कहता है तो उस पर रिएक्ट ना करें, पॉज लें। आपने एक नाम सुना होगा स्वतंत्र इच्छा, जिसका क्रियामान कर्मा, श्री कृष्ण ने भी उसका जिक्र किया है कि वो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब किस्मत तो पॉसिबिलिटी लाएगी आपके, उसके अकॉर्डिंग जो भी है प्रॉब्लम लाएगी, पर आपके पास भी एक चीज है स्वतंत्र इच्छा। जो कर्म आज चल रहा है, कल के कर्म ने जो आज का निर्माण किया है, पर आज आप कल का निर्माण कर रहे हैं। तो जब वो चीज आएगी तो ये आपके हाथ में है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं, रेस्पॉन्स कैसे करते हैं। एक ही चीज, एक ही घटना के ऊपर कितना अलग रेस्पॉन्स हो सकता है। अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन से आप देख सकते हैं क्या अलग रहे, क्या रेस्पॉन्स था उनका और क्या होता मोस्टली लोगों का, बिल्कुल ही अलग था। तो इसलिए तो वो बिल्कुल ही अलग निकले। या रामचंद्र जी का रेस्पॉन्स, जब उनसे कहा गया जाओ 14 साल के लिए निकल जाओ, 14 साल किसको, राम को जो इतने योग्य थे, सारी जनता उनके साथ थी, उसके बाद भी उन्होंने क्या रेस्पॉन्स दिया कि बिल्कुल पिताजी माताजी कहकर और निकल गए। तो वो श्री राम, उसी ने उनको श्री राम बनाया ना, उस टफ समय नहीं, उनके उस सही निर्णय नहीं। तो ये समझने वाली बात है यहाँ पर। गुरु भी वक्री हो जाएंगे धन के भाव में, तो पैसे के मामले में भी थोड़ा सा ये जो समय है आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। गुरु वक्री रहेंगे 17 अक्टूबर तक, 20 जून से। पर क्या ये सभी के लिए बुरा होगा? नहीं, इनमें से कुछ ग्रह हैं जो सही स्थिति में होंगे, जैसे कि बुध वक्री रहेंगे आपके, बुध भी वक्री रहेंगे आपके 18 अक्टूबर तक। तो बुध कम्युनिकेशन में भी ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन में यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं लोगों के बीच में, लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। ये रहेगा आपका बुध जो वक्री है 27 सितंबर से लेकर आपके 18 अक्टूबर तक। शुक्र का जो है गोचर वो 23 जून को लग्न में आएंगे, मतलब सप्तम में आएंगे। तो 23 जून के बाद से शादी विवाह के लिए थोड़ा सा अच्छा है, रिश्तों में थोड़ा सुधार आएगा 23 जून के बाद से। और लगभग कह सकते हैं पूरे जून तो नहीं, 23 जून के बाद से रिश्तों में थोड़ा सुधार आएगा, शादी विवाह के लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के मामले में जो जून का जो समय है मई के बाद, वो इतना बुरा नहीं है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर कोई मेहनत करना चाहते हैं, उसके लिए बुरा नहीं है, उसके लिए अच्छा है, फेवरेबल है, उसमें आपको विजय दिलाएगा। पर कोई नई चीज एकदम से करना है, पैसे या धन के मामले में कोई बड़ा रिस्क लेने के मामले में बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। तो जून के बाद हम जाएंगे अब जुलाई और अगस्त के में। अब अगर हम जुलाई की बात करते हैं तो शनि गुरु इसी तरह से वक्री हैं। शुक्र जो है लग्न में आ चुके हैं
और 17 जुलाई तक रहेंगे तो ये, और मंगल जो है नीच के रहेंगे सप्तम भाव में आपके 20 जुलाई तक। तो अगर किसी की शुक्र की दशा महादशा है तो उनके लिए रिश्ते नातों के लिए और कार्य के क्षेत्र में भी, अगर आर्ट, मीडिया, चित्रकारी इस तरह का आपका काम है, डिजाइनिंग और खूबसूरती से जुड़ा हुआ काम है, महिलाओं का कोई काम है, शुक्र प्लास्टिक सर्जन है आपको कि वहां पर भी हम खूबसूरती लाते हैं, ऐसा कुछ काम है तो उसमें अच्छा रहेगा। अन्यथा मंगल यहाँ पर जो है रिश्तों में थोड़ी खटास रहेगी, आपस में थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों में रह सकता है 20 जुलाई तक, पूरी जुलाई नहीं 20 जुलाई तक। और बुध का गोचर, बुध यहाँ बकरी से, अब बुध जो है आपके मार्गी हो रहे हैं, बुध मार्गी हो गए और बुध जो है 7 जुलाई को छठे भाव में आएंगे, 24 जुलाई को जो है आपके सप्तम में जाएंगे। तो बुध का मार्गी होना एक अच्छी बात है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह थी रिश्तों में वो सब, उसमें जो है आपका सुधार आने वाला है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे उसके लिए भी बुध अच्छा है, बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसके लिए अच्छा है। कार्य की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है, जो दशमेश हैं आपके, वो सप्तम भाव में रहेंगे लगभग 17 जुलाई तक, उसके बाद आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो सप्तम भाव में जब शुक्र रहेंगे तो कार्य के लिए बेटर है। और 17 जुलाई के बाद 5 सितंबर तक कार्य के लिए थोड़ा सा धीमा समय है, कार्य में बदलाव आ सकता है, कार्य चेंज भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी कार्य के समय बॉस के साथ कुछ हो सकती है, इस बात का बिल्कुल पक्का ध्यान रखें आप। और 15 जुलाई के बाद शनि और सूर्य का समसप्तक योग भी रहेगा, तो पिता के साथ, बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का चांसेस बनता है यहाँ पे। अच्छी खबर बुध के लिए है, जिनकी बुध की दशा रहेगी उनके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। राहु केतु के बारे में हम कुछ इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनका रिजल्ट सेम ही है जैसे चल रहा था, क्योंकि इनकी स्थिति नहीं बदली है। गुरु बकरी है, गुरु बकरी है तृतीय भाव में, धन थोड़ा रुक रुक के आएगा। वाणी में थोड़ा सा बड़े भाई के साथ थोड़ा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करते रहें। अगर मौका मिलता है तो गुरुवार वाले दिन जाकर पवित्र स्थान पे थोड़ा जाके बैठें, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस वहां जाकर बैठें और अपनी थैंक जो ईश्वर ने दिया है उसको देखें, पहले क्या दिया है उसने, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जीवन दिया है। जब किसी के पास जीवन ना हो उससे जाके पूछिए कि जीवन क्या चीज है, उसकी क्या कीमत है। वो कहेगा भैया आप ना पहले मुझे 10-12 दिन और एक्स्ट्रा दे दो और खुशी वगैरह तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। तो जो चीज है उसकी परवाह ना करना लगभग हमारे व्यक्तित्व में ही भरा है। उसका एक पॉजिटिव भी है कि आप उससे आगे बढ़ते हैं, उसका एक नेगेटिव भी है कि अगर आप वो एंजॉय नहीं कर सकते जो आपके पास है तो आप वो भी कभी एंजॉय नहीं करेंगे जिसको आप सोच रहे हैं, क्योंकि जब वो होगा उसकी भी कीमत नहीं होगी। तो ये बात समझने की है। इंसान को देवताएं और जानवरों के बीच में क्यों रखा गया, कि जानवर के पास ये समझने की फिलॉसफी को, खुद के नेचर को, खुद को जानने की, आत्ममथन की, एनलाइटमेंट की जिसको बोलते हैं, वो क्षमता बहुत कम है, बहुत रेयरली है। और इंसान में ये है, इंसान में ये है। यही कारण है कि मानव जीवन को बहुत ज़्यादा उच्च कहा गया है, देवताओं से भी उच्च कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरह की पॉसिबिलिटी हैं। वो चाहे तो बहुत नीचे भी जा सकता है और चाहे तो देवताओं से भी ऊपर जा सकता है। बोलते हैं कि मोक्ष तो देवताओं को भी सुलभ नहीं है, क्योंकि इंसान के ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, नीचे जाने की भी लिमिट नहीं है। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। वक्री गुरु की दशम भाव पर जो दृष्टि रहेगी तो कार्य में मेहनत यहाँ पे रहेगी, कार्य में मेहनत इसमें आपकी चलती रहेगी। पैसे के मामले में यहाँ पर ये महीना बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। जिनकी शुक्र की दशा महादशा है उनके लिए ठीक है। पारिवारिक जीवन के लिए यहाँ पर आपस में बहुत बेस्ट समय नहीं है। आपका जो पति पत्नी है एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, कौन बड़ा है, किसकी बात सही है, मैंने ये कहा तो ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह की बातें। पर अगर आप सुन रहे हैं तो आप शायद ऐसा नहीं करेंगे और दूसरों को उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सम्मान देंगे जितना आप अपने आप को देते हैं। क्योंकि वैसे तो वो दूसरा सिर्फ देखने में है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा तो हर जगह आपके अंदर भी है और उनके अंदर भी है। तो वो इस बात को समझते हुए उनका सम्मान करना वास्तव में ईश्वर का सम्मान करना है। तो सम्मान और प्रेम दूसरों के प्रति बनाए रखें, तो इससे बहुत अंतर मिलेगा आपको। अगस्त की बात करें तो चीज़ें फिर अच्छाई की तरफ बढ़ रही हैं। अगस्त में 10 मेष जो हैं वो नवम में आते हैं,
हालांकि वो नीच के हो जाते हैं यहाँ पर वो बुध के साथ हैं, तो उनका नीच भंग हो रहा है, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है दसम भाव के स्वामी का। तो कार्य में प्रॉब्लम्स के बाद सफलता मिलेगी, कोई प्रमोशन आदि का भी चांसेस यहाँ पर बनता है। बुध यहाँ पर सौभाग्य नाम का योग बनाकर बैठे हैं, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में, किस्मत आपका साथ देगी। एजुकेशन जो है उनके लिए अच्छा, स्टूडेंट्स वगैरह अच्छा है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो उसका यहाँ पे चांसेस बनता है। पिता से, गुरुओं से, भाग्य से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होंगी। विदेश आदि से आपको लाभ हो सकता है, अपने से बड़ों से यहाँ पे लाभ हो सकता है। तो अगस्त में काफी चीजें धीरे धीरे अच्छी होती नजर आ रही हैं। और अष्टमेश अष्टम में रहेंगे 15 अगस्त के बाद, तो ये भी सवल नाम का विपरीत राजयोग बना रहा है। मंगल आपके 11 अगस्त को नवम में आ जाएंगे, और मंगल जो है एकादश हैं, तो एकादश भाव के स्वामी का भाग्य भाव में आना भी भाग्य से कुछ लाभ को दिखा रहा है। तो अगस्त का महीना फिर से बेटर होता नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, और सितंबर अक्टूबर फिर से और बेटर महीने होंगे, तो उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर की। जैसे कि मैंने कहा सितंबर में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, काफ़ी अच्छी हो रही हैं एक्चुअली। शुक्र दसम भाव में होंगे, कैरियर के, ख्याति के, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के भाव में होंगे, और मालव्य नाम का योग बनाकर बैठेंगे 5 सितंबर से, और करीब 2 अक्टूबर तक वो यहीं रहेंगे। तो ऐसे में उच्च पद प्राप्ति, व्यापार का बढ़ना, पैसे का आना, सम्मान का मिलना, एजुकेशन में स्टूडेंट्स आदि के लिए भी अच्छा समय है। प्यार, मोहब्बत, रिश्तों में सुधार, उसके हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि ये मालव्य नाम का महायोग है, महापुरुष योग है, जो सभी तरह की सुख संपदा देता है अगर जन्म पत्री में हो तो। पर गोचर में भी आएगा तो थोड़ा सा असर तो दिखाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर लाएगा। उनके में खासकर लाएगा जिनकी शुक्र की दशा महादशा हो और शुक्र उनकी कुंडली में अच्छे हों, तब इसका रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। सितंबर में दूसरी एक बड़ी बात हो रही है कि गुरु जो है फिर से लग्न में आ रहे हैं द्वितीय भाव से, और शनि के साथ बैठेंगे। धन भाव से आपके जो है लग्न में आ गए हैं, ऐसे में पराक्रम बढ़ेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे, विदेशों से, इंटरनेशनल मार्केट से लाभ हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन आदि के लिए अच्छा है। और अब्रॉड अगर आप एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर कहीं पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ की संभावना बनती है, और शादी विवाह के थ्रू, सास ससुर के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया हो, जैसे किसी बीमे का धन है, जैसे किसी को इनहेरिटेंस मिलना है, या फिर लॉटरी का लग जाना, इस तरह का लाभ हो सकता है अगर कुंडली में आपका ऐसा योग है। अष्टम भाव स्ट्रांग है, अष्टम का स्वामी स्ट्रांग है, तो इस तरह के योग बन रहे हैं। मंगल जो है 5 सितंबर को नवम में आ जाएंगे। मंगल आपके चतुर्थ के स्वामी है, एकादश के स्वामी है, तो भाग्य भाव के स्वामी का एकादश मतलब लाभ भाव के, और चतुर्थ भाव जो कि भूमि, वाहन, घर, गाड़ी, बंगला, माता, भाई, बंधु, मामा, भांजा, इन सब का, मामा को ये भी दिखाता है, छठा भाव तो दिखाते हैं, ये भी दिखाता है। आपके नवम भाव में जा रहा है, तो भाई, बंधु, माता, इन सब से लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद, भूमि, वाहन, इनसे लाभ हो सकता है। उससे संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ रहेगा। गुरु शनि जो एक साथ आकर सप्तम भाव को देखें तो बिजनेस में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, कार्य में बड़ा चेंज आ सकता है, आपके जीवन में काफी बड़े बड़े बदलाव यहाँ पर आने के चांसेस हैं। पर स्टिल अभी ये जो है बकरी रहेंगे, और 18 अक्टूबर से ज्यादा अच्छा समय हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल सभी के लिए। पर जिनका शुक्र की दशा महादशा है, शुक्र अच्छे हैं, तो उनके लिए महीना जिंदगी बदल देने वाला भी हो सकता है, अगर जन्म कुंडली में शुक्र भी अच्छी योग में है तो। अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर गुरु और शनि दोनों ही मार्गी हो जाएंगे बकरी से, तो चीजें अच्छी होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिंदगी कुछ आसान दिखाई देगी, बिजनेस, व्यापार, जॉब सभी में कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे फॉर्च्यून साथ दे रहा हो फिर से, और एक तरह आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे। गुरु के मार्गी होने से ज्ञान जो होता है व्यक्ति का, एक ऑस्पिशियसनेस होती है, एक अच्छी फीलिंग होती है, अंदर से पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। बच्चों के लिए एजुकेशन आदि के लिए अच्छा है।
शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है, किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में वृद्धि आदि हो सकती है, और बाहर यात्रा आदि के लिए गुरुओं का, पिता आदि का आपको सहयोग मिलेगा यहाँ से, क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो नवम भाव पर रहेगी और जो कि शुभ मानी जाती है। मंगल जो है 21 अक्टूबर को दसम भाव में आएंगे। दसम भाव में मंगल का गोचर ठीक माना गया, अच्छा माना गया। आपके अंदर एनर्जी काफी रहेगी, आप मेहनत बहुत करेंगे, लाभ होगा आपको मेहनत से, अवार्ड आदि आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, इस तरह के कार्य से आपको फायदा हो सकता है। अगर आप लाइजनिंग में हैं, आप सर्जन हैं, आपका काम अग्नि अस्त्र से जुड़ा हुआ है, किसी तरह से भूमि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा। जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो उनमें रिश्तों में थोड़ी खटास तो यहाँ आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और चीज़ें थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा घर्षण जो मैरिज लाइफ है, जो पारिवारिक जीवन है, उसमें रहेगा। कारण ये है कि काल पुरुष की 7वीं राशि है, जिसमें सूर्य नीच के हो रहे हैं 15 अक्टूबर से, और जो है मंगल भी आ रहे हैं 21। तो 15 अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आंखों का ध्यान रखना है। और जिन लोगों का सूर्य की दशा महादशा है उनके लिए थोड़ा सा ये है कि भाई जो पारिवारिक लाइफ है उसमें थोड़ा सा ख्याल रखें उसका। दूसरे सभी पॉजिटिव परिवर्तन है। लग्नेश आपका मार्गी हो गया, धन का स्वामी लग्न में है तो धन आएगा, पैसा आएगा, पर आएगा मेहनत से ही। 7.5 तो है ही, और लग्न से भी शनि अगर उसमें होते हैं तो मेहनत कराकर ही पैसा देते हैं। सस महापुरुष योग का फल जो मिलता है वो भी 7.5 के समय में या लग्न में जब शनि हो तो बहुत मेहनत के बाद ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शनि को दिग्वाला नहीं है। दिग्वाला शनि को सप्तम में होते हैं, यहाँ वो अपनी दिग्वाला के अगेंस्ट है, पर गुरु को यहाँ पर दिग्वाला है। तो ज्ञान काफी अच्छा रहेगा, आपका माइंड जो होगा वो सही डिसीजन ले पाएगा, बुद्धि जो होगी उसके अकॉर्डिंग निर्णय लें, और उसको बुद्धि कुछ कहे मन कुछ कहे तो बुद्धि की बात माने, विद्या की बात माने। यहाँ लास्ट अक्टूबर में, अक्टूबर के लास्ट में जो शुक्र हैं वो जा रहे हैं 12वें भाव में, तो इसकी नवंबर में बात करेंगे। और पूरे अक्टूबर लगभग 2 अक्टूबर के बाद से वो रहेंगे एकादश भाव में। तो स्त्रियों से, फीमेल से, औरतों से लाभ दिखा रहा है। आर्ट, चित्रकारी, इस तरह का कोई काम है उससे आपको लाभ रहेगा। और बच्चे आपके बहुत अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन के मामले में ये जो महीना है अक्टूबर वाला काफ़ी बेस्ट हो सकता है, काफ़ी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि पंचमेश जो है एकादश में आ रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर की। आइए बात करते हैं अब नवंबर माह की। नवंबर माह में 20 नवंबर के आसपास गुरु जो हैं वो फिर से धन भाव में जाएंगे, और यहाँ पर वो वक्री नहीं है, वो मार्गी गुरु हैं। तो धन बढ़ाएंगे, पैसा आएगा, धन के सोर्स बढ़ेंगे। इंटरनेशनल मार्केट से, यात्राओं से लाभ हो सकता है, भाई बहनों से लाभ हो सकता है। विदेश में अगर आपकी कोई जानकारी है, अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई इस तरह का है, अगर आपका बिजनेस किसी आश्रम से जुड़ा हुआ है, किसी ऐसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है तो धन लाभ हो सकता है। आपके जो बड़े भाई हैं उनकी यात्रा हो सकती है, वो कहीं बाहर जा सकते हैं, इस तरह के यहाँ पे योग बने हुए हैं। लॉटरी, सट्टा आदि के लाभ हो सकते हैं। आपके ससुराल से आपको धन लाभ हो सकता है, ससुराल से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, और कुछ ऐसा पैसा जैसे कि बीमे का पैसा है, लॉटरी का पैसा है जो आपने फिलहाल नहीं कमाया, इस तरह पैतृक संपत्ति मिलने का यहाँ पर चांसेस बनता है। अब चूंकि 12th का लॉर्ड और 3rd का लॉर्ड गुरु है तो थोड़ा सा खर्चा भी आएगा, खर्चा आ सकता है। फैमिली के ऊपर आपको कोई शुभ घटना, शुभ कार्यक्रम आदि हो सकता है जिसपे आप पैसा खर्च करेंगे। शनि ऐसे ही है जैसे थे, पर अब वो मार्गी है तो बेटर है, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपकी इज्जत थोड़ी सी बढ़ेगी। कार्य में भी अब थोड़ा सा स्पीड आपको लगेगा कि जिंदगी ने थोड़ी स्पीड पकड़ी है, चीजें कुछ आसानी से हो रही हैं। हालांकि अब गुरु का साथ यहाँ से हटता है तो पति पत्नी के बीच में और रिश्तों में, बिजनेस तो बढ़ेगा, पर क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो पति के साथ, पत्नी के साथ, ओवरऑल रिलेशनशिप है, उनमें थोड़ा सा ड्राईपन यहाँ पे आएगा। 21 अक्टूबर से जो मंगल यहाँ पर आए हैं वो यहीं पर रहने वाले हैं, वो यहाँ से निकलेंगे 5 दिसंबर को। तो मंगल का 10th भाव में कार्य के लिए बहुत ऊर्जा रहेगी, आपके पास मेहनत होगी, कार्य में कंपटीशन भी काफी होगा। रियल एस्टेट, लाइजनिंग, इस तरह के कार्य से आपको फायदा भी हो सकता है।
मंगल यहाँ पे थोड़ी सी आपका अस्थिरता बढ़ाएंगे, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। हालांकि गुरु सेकंड भाव में है तो स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है। बुध की अगर हम बात करें तो बुध अच्छे हैं, यहाँ पर बुध काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। बुध जो है 2 नवंबर को यहाँ आएंगे, किस मतलब दसम भाव में रहेंगे। दसम भाव में बुध का गोचर अच्छा रहता है। अगर आप सेल्स मार्केटिंग आदि में है तो आपके लिए महीना सही जाएगा। अब आ जाते हैं हम आपका शुक्र के बारे में। ऐश भोग विलास के बारे में आपका काफ़ी नवंबर में टाइम जाने वाला है, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर में गुरु ऐसे ही हैं, शनि ऐसे ही हैं, तो इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। शुक्र यहाँ पर वक्री होंगे आपके 19 दिसंबर से 28 जनवरी तक। तो 19 दिसंबर के बाद रिश्तों आदि में कोई बड़ा निर्णय ना लें। आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी ऐसा पति पत्नी में भी कुछ ऐसे दोस्त पुराने आपके जो कभी स्कूल के आपके कोई फ्रेंड्स रहे हो तो उनसे पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हो, भले पहली बार मिले हों, जिनसे मिलके ऐसा लगे कि हम पहले से जानते हैं। इस तरह का कुछ फीलिंग आपको आ सकती है। यहाँ पर मंगल जो है 5 दिसंबर को एकादश में आएंगे। एकादश भाव में मंगल लाभ कराने वाले हैं। रियल एस्टेट से, इन सब चीजों से आपका लाभ रहने वाला है। और थोड़ा वाणी का यहाँ पे ख्याल रखें, वाणी थोड़ी सी मंगल ड्राई कर सकते हैं। बुध का जो गोचर है वो 15 नवंबर के बाद से ही 12वें भाव में है, और बुध आपके भाग्य से तो विदेश जाने के लिए अच्छा है, बाहर जाने के लिए अच्छा है, अब्रॉड जाने के लिए अच्छा है, बाहर पढ़ने कहीं जा सकते हैं। इस तरह की संभावना हमारे दिसंबर में रहने वाली है। तो ओवरऑल सूर्य जो है वो 15 दिसंबर से लेकर आपका 15 जनवरी तक जो है 12वें भाव में रहेंगे। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें 15 दिसंबर के बाद, और उससे पहले जो सूर्य एकादश में रहेंगे 15 दिसंबर तक, वो आपके लिए अच्छा है। उसमें लाभ होगा आपका, जो बॉसेस आदि से भी आपको कोई बेनिफिट्स हो सकता है। 15 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है। 19 के बाद रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था, हमने पूरी साल का देख लिया, एक महीने का। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम महीने में लेंगे क्योंकि पूरा घंटों का वीडियो हो जाएगा, पर हाँ, आपको हर एक महीने का काफ़ी हद तक एक आइडिया हो गया होगा, जो आपको थोड़ी सी सहायता करेगा और हेल्प करेगा। बाकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज्योतिष के साथ साथ वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, बाकी जो हमारे महान पुरुष जो लोग योग हुए हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसका लेना जरूरी है, कि ज्योतिष उसका पार्ट है, वेदांग है। तो आप उसको वेद, उपनिषद, उनसे जो ज्ञान मिलता है कर्म के बारे में, ध्यान के बारे में, कर्म योग, भक्ति योग, उसके बिना आप ज्योतिष का लाभ नहीं उठा सकते। ज्योतिष तो सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया देता है कि क्या हो सकता है, उस पर चलना आपके हाथ में है, और किस तरह से चलना है वो भी आपके हाथ में। भगवान श्री राम ने तो ये तक कहा है कि ये महत्वपूर्ण ही नहीं है कि लिखा क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या करते हैं, क्या हमने अपना बेस्ट दिया, क्या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो जो लिखा है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। तो जिसने भी ऊपर ऊंचाइयां छुई हैं उसने मेहनत जरूर की है, और मेहनत करना मुश्किल है, कठिन है, असंभव नहीं है। मुश्किल तो दौड़ लगाना भी है। अगर आप कोई व्यक्ति होता है जो हाँ अपने आप, अन्यथा अगर आप सुबह सुबह जॉगिंग की आदत डालना चाहते हैं 5 बजे तो दिक्कत तो आएगी। मन तो यही करेगा सो जाओ, पर मन की सुननी नहीं है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में नहा, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देख पाएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी जानने वाले हैं, प्लीज शेयर कीजिएगा, और घंटे वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।